नाज़रीन, भारत में जहां एक तरफ लोग इंडिपेंडेंस डे मनाने की तैयारियां कर रहे थे तो दूसरी तरफ आरजी कार मेडिकल कॉलेज में कुछ जालिम दरिंदे एक ट्रेनी डॉक्टर के वजूद की और इसकी रूह की धज्जियां उड़ा रहे थे। 36 घंटे ड्यूटी करने के बाद रेस्ट पर जाने वाली मासूम डॉक्टर का इतनी बुरी तरह से रेप किया गया कि इसके जिस्म की हर हड्डी तोड़ दी गई। इसकी ग्लासेस के कांच इसकी आंखों में धंसे हुए थे, आंखों से खून बह रहा था, चेहरे से लेकर प्राइवेट पार्ट्स तक हर जगह जख्म और खून ही खून था। उंगलियां और नाखून तोड़ दिए गए थे। क्या कोई किसी जीते जागते इंसान के साथ इतनी दरिंदगी कर सकता है? Breaking news that's coming in right now that will shake you to the core. There's a stunning twist as far as the Kolkata rape and murder horror is concerned. A doctor who was part of the post-mortem, the autopsy report, has now spoken out. He's revealed that this was a case of gang rape. अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको क्राइम की दुनिया की ऐसी ही कहानियां मिल सके। दिस इज द केस ऑफ डॉक्टर मोमिता देवनाथ। आरजी कार मेडिकल कॉलेज नॉर्थ कोलकाता के शाम बाजार में वाक़या है। ये बना था 1986 में और ये भारत के सबसे पुराने मेडिकल कॉलेजेस में से एक है। और हाल ही में इसी हॉस्पिटल में एक ऐसा बर्बरियत भरा कत्ल हुआ जिसने न सिर्फ सारे भारत को बल्कि सारी दुनिया को हिला कर रख दिया। एक पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर ने 8 अगस्त को अपने पेरेंट्स से बात की और इन्हें गुड नाइट कहा। इसके बाद वो हॉस्पिटल में अपने मेडिकल राउंड करने लग गई। रात को 2 बजे इसने ब्रेक लिया और 4 कोलीग के साथ डिनर करने बैठ गई। कॉलेज के 3rd फ्लोर के सेमिनार हॉल में उन्होंने खाना ऑर्डर किया और टीवी पर ओलंपिक्स मैच देखने लग गई। इस सेमिनार हॉल तक पहुंचने के लिए कॉरिडोर पार करना पड़ता है जिसमें सीसीटीवी कैमरा नस्ब है, लेकिन हॉल में कोई कैमरा नहीं था। जैसे ही मैच खत्म होता है सारे हॉल को छोड़ते हैं, लेकिन थकावट की वजह से डॉक्टर मोमिता वहीं आराम करने के लिए रुकती है क्योंकि इसका 36 घंटे का शिफ्ट था और इतने बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के आराम के लिए एक भी कमरा मौजूद नहीं है। रात को 3 बजे इसे एक इंटर्न रिपोर्ट दिखाने के लिए जगाते हैं जिसे देखकर वो फिर से सो जाती है। ये आखिरी बार था जब इसे किसी ने जिंदा देखा था। अगले दिन 9 अगस्त को सुबह 9 बजे एक इंटर्न अंदर जाता है। इस पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर की लाश खून से लथपथ इसी हाल में पड़ी मिलती है। इसकी आधी बॉडी कपड़ों के बगैर होती है और इसकी आंखों और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा होता है। ये देखकर इस इंटर्न के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। सुबह के 10:53 को इस हॉस्पिटल के असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट इस लड़की के पेरेंट्स को कॉल करते हैं कि आपको हॉस्पिटल आना होगा, आपकी बेटी की तबीयत खराब है। ये बोलकर फोन बंद कर दिया जाता है। उसके पेरेंट्स बार बार कॉल करते हैं लेकिन हॉस्पिटल में से कोई भी कॉल पिक नहीं करता। 11:15 पर सेम पर्सन फिर इसके पेरेंट्स को कॉल करता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर ली है। विक्टिम की एक फैमिली मेंबर ने बताया कि हॉस्पिटल स्टाफ ने इन्हें बॉडी दिखाने से पहले 3 घंटे वेट किया। मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है। हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। पैर दोनों को कूटा गया जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया, गला दबाकर मार। इसके फादर ने कहा कि मेरी बेटी का रेप और मर्डर हुआ है, हम इसे वापस तो नहीं ला सकते लेकिन हमें इंसाफ चाहिए। वाकया सामने आने के बाद कोलकाता के कमिश्नर वनीत गोयल और हेल्थ सेक्रेटरी NS निगम हॉस्पिटल इन्वेस्टिगेशन करने पहुंचे तो इन्हें पता चलता है कि CM ममता बनर्जी ने फैमिली से वादा किया है कि वो इसे स्पीडी जस्टिस दिलाएगी। लेकिन इस इंसिडेंट से पूरे भारत में गुस्सा था और नेशन वाइड प्रोटेस्ट शुरू हो चुका था। तमाम डॉक्टर्स ने प्रोटेस्ट स्टार्ट करके ऑटोप्सी की डिमांड कर दी। खबर मिलते ही इन्वेस्टिगेशन करने ऑफिसर जल्द क्राइम सीन पर पहुंचते हैं क्योंकि इनकी ड्यूटी वहीं आउटपोस्ट पर होती है। वो पहुंचते ही ताला पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करते हैं जिनकी जुरिस्डिक्शन में हॉस्पिटल है। पुलिस स्टेशन से एक ऑफिसर की टीम आती है और बाद में फोरेंसिक टीम भी वहां पहुंचती है और सजेस्ट किया जाता है कि ये अननेचुरल डेथ है, पर फैमिली की कंप्लेंट पर ये केस रेप और मर्डर में तब्दील कर दिया जाता है। पुलिस सारे हॉस्पिटल में CCTV की जांच करने लग जाते हैं। यहाँ से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। इस टाइम वहाँ 5 लोग ड्यूटी पर होते हैं जिन्हें लहदा इंटेरोगेट किया जाता है। इन 5 लोगों की स्टेटमेंट सेम होती है इसलिए वो शक के दायरे से बाहर आ जाते हैं। री एग्जामिनेशन में वो एक बंदे पर फोकस करते हैं जो शॉर्ट और टी-शर्ट पहने सुबह 4 बजे हॉस्पिटल में घूम रहा था और कैमरा में इसके कंधे पर एक ब्लूटूथ हेडफोन दिखते हैं। हॉस्पिटल का एक बंदा इसे आइडेंटिफाई करता है जिसका नाम था संजय रॉय।
इसके नंबर से इसकी लोकेशन पता चलती है, जो एक पुलिस बराक में लोकेटेड है। 10 अगस्त को एक टीम इसे अरेस्ट करने भेजी जाती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्राइम सीन पर पुलिस को एक लैपटॉप, एक फोन और एक हेडफोन मिलते हैं। पुलिस संजय से पूछती है कि हेडफोन जो सीसीटीवी में तुम्हारे गले में नजर आ रहे हैं वो कहाँ है, तो इसने जवाब दिया वो गुम हो गए हैं। पुलिस संजय के फोन से ब्लूटूथ ऑन करके हेडफोन से कनेक्ट करती है, जिन्हें क्राइम सीन से मिला है तो वो कनेक्ट हो जाता है। पुलिस का पहला सस्पेक्ट होता है संजय राय और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। कैमरा में देखा जा सकता है कि जब वो हॉस्पिटल इंटर होता है तो वो ड्रंक होता है। रात को 11 बजे हॉस्पिटल से दारू पीने निकलता है और सुबह 4 बजे फिर हॉस्पिटल में दाखिल होता है। कोलकाता पुलिस का कहना है कि संजय ने कन्फेस कर लिया है। एविडेंस के लिए उन्हें इसकी बॉडी पर कई इंजरी मार्क्स देखने को मिले हैं। विक्टिम के नाखूनों में जो स्किन सैंपल मिले हैं संजय के डीएनए सैंपल मैच करके देखे जाएंगे। ऑफिशियल फोरेंसिक रिपोर्ट अभी तक रिलीज नहीं हुई। संजय राय को इसकी फैमिली एक कलंक बुलाते हैं। इसकी 2 बहनें हैं। बड़ी बहन कोलकाता पुलिस में एक सब इंस्पेक्टर है और दूसरी बहन सिविल वॉलंटियर है। इसकी बड़ी बहन ने कहा कि वो इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहती क्योंकि वो हमारी फैमिली पे एक कलंक है। मैं इसके बारे में एक ढंग की बात भी नहीं कह सकती। अगर अदालत इसे फांसी की सजा भी सुनाएगी तो हम इसकी बॉडी तक कलेक्ट करने नहीं आएंगे। संजय एक सिविल वॉलंटियर था जिसे 2019 में अपॉइंट किया गया था। सिविल वॉलंटियर ट्रैफिक पुलिस की मदद करते हैं जिनकी 12,000 पे होती है। वो ऑफिशियली पुलिस में नहीं होते, लेकिन संजय खुद को ऑफिशियली पुलिस ही इंट्रोड्यूस कराता था और इसकी बाइक पर भी पुलिस का स्टिकर लगा हुआ था। स्टाफ ने बताया कि वो हॉस्पिटल आता रहता था और प्रिंसिपल के क्लोज भी था, लेकिन जब ऑटोप्सी रिपोर्ट आई तो इसने प्रोटेस्ट को मजीद हवा दे दी क्योंकि वो रिपोर्ट शॉकिंग थी। इतनी बर्बरियत किसी एक आदमी की नहीं है, इसमें और भी Breaking news that's coming in right now that will shake you to the core. There's a stunning twist as far as the Kolkata rape and murder horror is concerned. A doctor who was part of the post-mortem, the autopsy report has now spoken out. He's revealed that this was a case of gang rape. It wasn't just rape, it was gang rape. Now this is a doctor. कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष, जिनकी अपनी रेपो भी कुछ ठीक नहीं है, उन्होंने लड़की का साथ देने के बजाय स्टेटमेंट दी कि लड़की का रात के हॉल में सोना इररिस्पॉन्सिबल था। इस स्टेटमेंट पर लोगों का गुस्सा और बढ़ा और प्रिंसिपल के खिलाफ प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया। 3 दिन के बाद 12 अगस्त को संदीप घोष ने रिजाइन दे दिया, लेकिन सीएम ने रिजाइन एक्सेप्ट करने के बजाय इसका ट्रांसफर करा दिया। कोलकाता नेशनल कॉलेज में प्रिंसिपल लगा। आप आज रिजाइन दिए सर, इसका कारण सर? इसका कारण है मेरा बदनामी हो रहा है, मेरा बदनामी हो रहा है सोशल मीडिया में। मेरा मुख में कुछ भी बोली जा रहा है, इसके कारण से। और एक ये जो लड़की का डेथ हुआ डॉक्टर, ये लड़की मेरा लड़की जैसा है। एक पेरेंट्स होने का नाते मैं रेजिग्नेशन देना सोचता हूँ, इसलिए मैं रेजिग्नेशन दे रहा हूँ मेंटली। मैं इन्हीं हालात में जब लोगों को पता चलता है कि सीएम ममता बनर्जी ने कॉलेज के प्रिंसिपल को सस्पेंड करने के बजाय ट्रांसफर करा दिया और दूसरी जगह प्रिंसिपल बना दिया, तो प्रोटेस्ट मजीद तेज हो गया। इसी वजह से कोर्ट ने केस कोलकाता पुलिस से सीबीआई को ट्रांसफर करा दिया। अभी सीबीआई ने अपना काम स्टार्ट भी नहीं किया कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने लगी जिस सेमिनार हॉल में लड़की का रेप हुआ है। इससे साथ वाला रूम अचानक रेनोवेट होने लगा। स्टूडेंट ने पूछा कि इतना बड़ा वाकया हुआ तो इधर इतनी जल्दी रेनोवेशन की क्या जरूरत थी, जबकि अभी सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट भी नहीं हुई। लोगों ने 15 अगस्त आजादी के मौका पर साइलेंट मार्च का फैसला किया। पूरे मुल्क में पीसफुल प्रोटेस्ट था। अचानक 12 बजे के बाद आरजी कार कॉलेज के बाद प्रोटेस्ट खौफनाक सूरत हाल अख्तियार कर गया। लोग बैरिक्स तोड़कर हॉस्पिटल के अंदर घुस गए और तोड़फोड़ शुरू कर दी। पुलिस ऑफिसर मनीष गोयल मौका पर पहुंचे और उन्होंने इल्जाम मीडिया पर डाल दिया। Not even who was protecting these boys is unconscious. You must know this. And what has happened here is because of the media, the wrong media campaign, which has been malicious media campaign, which is going as far as Calcutta police is concerned. ये केस किस करवट बैठेगा हम में से कोई नहीं जानता। सीबीआई बाकी के मुजरिमों को पकड़ पाएगी या नहीं, लेकिन इंडिया की हिस्ट्री इस ब्रूटल रेप मर्डर केस को कभी भी भुला नहीं पाएगी और इसके पेरेंट्स तो शायद अब जीने के काबिल भी नहीं रहेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।